अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम फिज़िक्स का वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। डिस्कस करते हैं इसके बारे में। पहले तो हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी होती क्या चीज़ है। व्हेन एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू इट्स मोशन, जब एनर्जी पैदा हो किसी भी बॉडी में ड्यू टू इट्स मोशन, उसकी हरकत की वजह से, देन दिस एनर्जी इज नाउन एज अ काइनेटिक एनर्जी। और हमने इसको प्रूव करना है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। डिस्कस करते हैं। कंसिडर अ बॉडी। हमने फिर वही कंसिडर कर ली एक बॉडी। हैविंग देयर मास m, व्हेन अ फोर्स एक्सर्ट ऑन हिम, जब इस बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट होगी, देन इट मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी, initial velocity is equal to vi. With the passage of time it's cover a distance, ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। then its final velocity, with the passage of time, then its final velocity vf become is equal to 0। ये फाइनल वेलोसिटी जीरो क्यों हुई है? जब भी आप किसी बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, मिसाल के तौर पर हमने किसी फुटबॉल को, क्रिकेट बॉल को हिट लगाई है, फुटबॉल को हमने हिट लगाई है, तो जब वो ट्रैवल करेगा, मतलब यहाँ से किसी और जगह पर जाएगा, तो वहाँ पर उसको फोर्स एक्सर्ट हुई है, तो उसने कुछ ना कुछ ट्रैवल तय किया है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस किया है, जिसमें उसका डिस्टेंस, उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो एक जगह ऐसी होगी जहाँ पर वो फुटबॉल जाके रुक जाएगा, वहाँ पर उस पर कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगी, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक F इज इक्वल टू एम ए। अगर मैं यहाँ से ए मालूम करूँ तो बराबर होगा F बटा M। अब यहाँ पर तो हम बात करते हैं कि जब बॉडी मूव करिए ना स्ट्रेट पाथ में, अगर हो सकता है कि बॉडी के रास्ते में कोई ना कोई रुकावट आ जाए, उसको रुकना पड़े, तो वहाँ पर पैदा होगी फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क होता है हमेशा नेगेटिव होता है। ड्यू टू फ्रिक्शन A is equal to minus F over M. This is equation number 1. This is equation number 1. According to third equation of motion, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करें। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। 2 ऐसे कैसे, इसके वाले हमारे पास आ गई माइनस एफ बटा एम इज इक्वल टू 0 माइनस वी आई स्क्वायर माइनस 2f ओवर m इज इक्वल टू माइनस वी आई स्क्वायर। माइनस माइनस के साथ कैंसल, m इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2f इज इक्वल टू m वी आई स्क्वायर
और अगर मैं एफ़ की यहाँ पर वैल्यू नोम करूँ वो आ जाएगा 1/2 एफ एम वी आई का स्क्वायर। नाउ दिस इज एक्सप्रेशन वेयर इज अ फोर्स डिपेंड अपॉन योर वर्क। जितना आपने वर्क किया है वो आपका कन्वर्टेड होगा एनर्जी में। देन वी कैन राइट एज K is equal to half mv square. This is the expression to find out the kinetic energy of a body when it moving with the velocities of their initial and final velocity. This expression shows that, ये हमें expression बता क्या रहा है, kinetic energy is directly proportional to v square. Very important. जितनी किसी भी बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी उससे ज़्यादा होगी, जिसकी किसी भी बॉडी की वेलोसिटी कम होगी काइनेटिक एनर्जी उससे भी कम होगी।